नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से। टॉपिक का नाम है पशुओं में हीट के लक्षण। ठीक है, हीट को ताव भी कहते हैं और गर्मी में आना भी कहते हैं। किसी भी गाय का हीट में आती है तो क्या लक्षण प्रकट करती है, आज मैं आप सबको ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हीट के लक्षणों की जानकारी होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जब अपन को ये जानकारी हो जाए, क्यों अपन को जानकारी होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए जानकारी ये होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हीट के लक्षणों की जानकारी अपन को नहीं होगी गाय भैंस के, तो उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, पशु को आसानी से गर्भित नहीं किया जा सकता है यदि हीट के लक्षण अपन को पता नहीं करेंगे चलेंगे तो। ठीक है, अधिकांश गाय भैंस जो है बंधे हुए रहते हैं और उनमें हीट के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, यदि आपको जानकारी अपन को जानकारी नहीं है तो अपन उसको बुल के पास नहीं ले जाएंगे या कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए नहीं ले जाएंगे, तो उससे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, टाइम से समय से गर्भित नहीं होगा। ठीक है, तो यदि जानकारी अपन को सही है लक्षणों की, तो उससे क्या होगा, अपन समय पर गर्भित करवाएंगे जानवर को, तो उससे जल्दी बच्चा उत्पन्न हो जाएगा और जो बच्चा देने का अंतराल है वो छोटा हो जाएगा, तो जिससे है कि आर्थिक नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे लक्षणों की जानकारी यदि नहीं है तो उसमें कोई जैसे पहला हीट के लक्षण आए तो आपने छोड़ दिए, फिर 21 दिन बाद लक्षण आते हैं, तो 21 दिन का जैसे पहली बार हीट के लक्षण शो हुए तभी गर्भित करवा दिया, तब तो ठीक है। यदि लक्षण आपने नहीं पहचान कर पाए और अगली हीट में आप करवा रहे हैं उसको गर्भित, तो फिर जो 21 दिन का टाइम पीरियड है, हर 21 दिन बाद गाय हीट में आती है या भैंस हीट में आती है, गाय भैंस, तो उसका जो टाइम पीरियड है 21 दिन का, आपका जो जानवर को खिलाना पिलाना ये सब आपका बढ़ जाता है। ठीक है, 21 दिन आपका लॉस हो जाएगा और जितना ज़्यादा आप लेट कराते जाएंगे उतना आपको इकोनॉमिकली नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो हीट के लक्षण जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे गाय समय से गर्भित हो और जो बच्चों को 2 बच्चों का अंतराल है वो भी सीमित हो, जिससे आर्थिक नुकसान ना हो। कोई भी पशुपालक है जानवर को इस वजह से पालता है कि उसको लाभ हो, और यदि आप देर से गर्भित उसको करवाते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे पशु हीट में जैसे बच्चे दूध दे रहा है पशु, और दूध देने वाला पशु है, बच्चा दिया है उसने, दूध दे रहा है, तो लगभग 2 महीने 1.5-2 महीने में वो हीट में आ जाता है। ठीक है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चा देने के 3 महीने के अंदर, बच्चा देने के 3 महीने के अंदर पशु गर्भित हो जाए, तो वो आगे जल्दी ही दूसरा बच्चा उत्पन्न कर देगा। तो जो काविंग पीरियड है, बच्चा देने का जो टाइम है वो छोटा हो जाएगा और पशु जो है लगातार दूध देता रहेगा। ठीक है, तो ये तो थी इससे क्यों ज़रूरी है ये, और आपको अभी मेन उस पर आते हैं कि इसके लक्षण होते क्या हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसमें छोटी चीज़ की हर 21 दिन बाद ये हीट पीरियड आता है और ये 20 से 36 घंटे तक का होता है। ठीक है, और सही गर्भधारण का समय होता है, जैसे जानवर हीट में आया, उसने लक्षण शो किए, 8 से 10 घंटे बाद उसको गर्भित करवाते हैं या कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण शो होते हैं, कैसे अपन पता करेंगे कि कोई जानवर हीट में है, गर्मी में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी जानवर है तो उसका अपन पता करेंगे कि गाय जो है उत्तेजित हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा उसमें बदलाव आ जाएगा और उसको अकेला अकेला रहने लगेगा, दूसरे पशुओं से थोड़ा अलग हो जाएगा और रंभाने लगेगा। ठीक है, और बार बार यूरिनेशन करेगा, पेशाब करेगा बार बार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण शो होते हैं, जैसे जो योनि द्वार है वहाँ से एक लिक्विड तरल पदार्थ का स्रावण होता है। ठीक है, वो लसलसा पदार्थ सफ़ेद कलर जैसा, और वो धारदार टूटता नहीं है। ठीक है, और टूट के वो पूँछ में चिपक जाता है। ठीक है, तो वहाँ से अपन पता कर सकते हैं। और
योनि में जो उसकी वेजाइना होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है हल्की सी, ठीक है। तो उससे पता कर सकते हैं, उस पर गुलाबीपन हल्का सा आ जाता है, ठीक है। तो और उसमें जो रिंकल्स होते हैं, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे में आप नॉर्मली देखेंगे तो उसमें रिंकल्स पड़े रहेंगे बल्बा में, और जब हीट में होगी तो स्वेलिंग आ जाएगी, तो एकदम तन जाएगा उसका बल्बा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये लक्षण देख सकते हैं। खाना पीना और छोटे छोटे लक्षण और भी अपन को देखने को मिलेंगे, जैसे खाना पीना कम कर देगी, जो यदि दूध दे रही है गाय तो दूध उत्पादन अचानक कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे गायों पे माउंट करने लगेगी, ठीक है, और अपने ऊपर भी दूसरे पशुओं को माउंट करने देगी, ठीक है। तो ये सब लक्षण उसको दिखाई देते हैं। यदि बात भैंस की करते हैं तो भैंस में क्या होता है, गाय की अपेक्षा कम उसमें हीट के लक्षण शो होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कभी कभी भैंसों में अधिकांश देखा जाता है कि गर्भित नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये होता है, एक इसमें साइलेंट हीट होती है। उसमें क्या होता है, पशु रवाता नहीं है। और अधिकांश पशुपालक या जो भी पशु रखे हैं तो वो ये रवाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि गाय रवा नहीं रही है तो इसको बुल के पास नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी गाय भी ऐसा करती हैं, भैंस अधिकांश ये करती हैं उनमें साइलेंट हीट की वजह से कि वो रवाती नहीं है बल्कि उनमें और हीट पीरियड में रहती हैं। तो उनकी जानकारी के लिए अपन उनके वेजाइना से उनको पता कर सकते हैं, उस पर स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। और उसको थोड़ा खोल के देखेंगे तो गुलाबी कलर उसका हो जाएगा, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ उसमें निकलने लगेगा। तो इसी से अपन उसका हीट का पता कर सकते हैं और उसको तुरंत बुल के पास उसको ले जा सकते हैं, ठीक है, और गर्भित करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें तापमान इसका बढ़ जाता है, और यदि अपन नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है तो जब हीट में रहता है जानवर तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन सब लक्षणों के आधार पर अपन पहचान सकते हैं कि जानवर अपना हीट में है, तो इसको तुरंत कृत्रिम गर्भाधान करवाएं या फिर इसको बुल के पास किसी ले जाएं, ठीक है। तो जैसे कोई गाय यदि सुबह हीट में आ रही है, सुबह हीट के लक्षण शो कर रही है, तो उसका कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक मैटिंग उसकी दोपहर के बाद शाम को करवा सकते हैं। यदि कोई गाय भैंस यदि शाम को हीट में आ रही है तो फिर उसका सुबह कृत्रिम गर्भाधान अपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सुबह शाम उसको देखते रहें कि कहीं हीट के लक्षण शो तो नहीं कर रही है, तभी उसका गर्भाधान उसका करवाना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो भी आपको इसी माध्यम से भेजे जाएंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। और इस टॉपिक से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मैं PDF फाइल इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डिस्क्रिप्शन से PDF फाइल डाउनलोड करके और भी ज़्यादा डिटेल में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।